आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। देना बेटा साइन ए, आपको फार्मूला पता है कि हाइट अपान में हाइपोटेनियस, तो क्या फिर 1/2 फिर हो गया आपका 0। बताओ कोई टफ है सिर्फ। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विद कन्नू में। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को मात्र 30 to 40 मिनट्स में इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, और सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट भी करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में देखिए, इस टॉपिक में आपको 3 चीज पढ़ना है। पहले मैं आपको क्या बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है उसके बारे में मैं बताऊंगी। फिर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताऊंगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और इसी में कुछ यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे और इस 3 टॉपिक में पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, जिसके लिए आपको मुझे देने हैं 30 to 40 मिनट्स। और 100% श्योर है कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ मुझे सुनते हैं तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश। लेकिन कंडीशन एक और है कि बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास खोल के रखें, पेन और कॉपी भी रखें। देखिए 3 टॉपिक हमको क्या पढ़ना है। सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है। दूसरा सम स्पेसिफिक रेशियो पढ़ना है, सम स्पेसिफिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, स्पेसिफिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और तीसरा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी मैं आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बस ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, 30 मिनट्स लगेगा और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ मुझे 5 मिनट ध्यान से सुनना है। 5 मिनट में पक्का है कि आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर आपको इतना आता है कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, अगर आपको इतना पता है कि बेस क्या होता है, ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, तो ये चैप्टर, ये आपको टॉपिक समझ में 100% आएगा। देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 10th में है तो आपको पता ही होगा ये सब चीज। आपको पता है कि ये अपना ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड है ना। इसको आपको पता है कि हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आप सबको पता है, इसको बताइए क्या कहते हैं, आप सबको पता है, बोलिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और ये अपना क्या है, जो स्लैंटिंग लाइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। इतना आपको पता है तो हम आइडेंटिटीज देखिए कैसे तुरंत याद कर लेंगे। पहला आपको मैं बता दूं, सिर्फ पहला आपको याद रखना है कि साइन ए का जो वैल्यू होता है वो हाइट अपान में हाइपोटेनियस होता है। ये आपको मेमोराइज करना है कि साइन ए आपका क्या होता है, हाइट अपान में हाइपोटेनियस होता है। सिर्फ ये आप मेमोराइज कर लीजिए, बाकी सब आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस हाइट अपान में हाइपोटेनियस, तो हाइट क्या है बेटा, आपका यही हाइट है ना, और इसी को हम स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, BC, और हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं, AC। यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC अपान में AC। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। देखिए दूसरा क्या है, साइन के बाद से आपको याद रखना है क्या, कॉस ए। ये कैसे याद रहेगा, देखो आपने हाइट ले लिया है, बचा क्या, बेस, तो ऊपर इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपान में हाइपोटेनियस। अब एक चीज आपको याद रखना है कि हाइपोटेनियस दोनों में नीचे रहेगा। पहले वाले में साइन अपना पहले आता है, साइन कॉस अभी इतने बार आएगा ना कि आपको याद हो जाएगा क्लास में। साइन के बाद से कॉस, कॉस के बाद टेन आता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो साइन में क्या हो जाएगा, पहले हम हाइट लेंगे, हाइट अपान में हाइपोटेनियस, और कॉस में क्या हो जाएगा, बेस अपान में हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा क्या है, टेन ए। टेन ए जो होता है क्या होता है अपना, साइन ए अपान में कॉस ए होता है। क्या होता है, साइन ए अपान में कॉस ए होता है। ठीक है, तो साइन ए का क्या है आपका, BC,
यानी कि ऐसे पूरा लिख लीजिए, या यहीं पे आप डायरेक्ट देखिए, इसको हम यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन लगा दो, इमेजिन करके। अब देखो, जब डिवाइड का साइन लगा दो, 4 टर्म का साइन होता है, तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, हाइट अपान में बेस। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, हाइट अपान में बेस, ठीक है। और हाइट आपका क्या है, BC, और बेस क्या है बाबू, AB, है ना, ये भी हो गया। इसका भी टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, बेस यानी कि क्या हो गया आपका AB, और आपका हाइपोटेनियस क्या बेटा, AC। देख लो, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ नहीं किया गया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल को आपको पता होना चाहिए कि इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं, हिंदी की बात करें तो इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और इसको भुजा कहते हैं, कुछ कहते होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर ये तीनों आपको याद हो गया, तो बाकी जो तीनों बच गए हैं वो भी तुरंत याद हो जाएगा। देखिए कैसे, बस आपको क्या मेमोराइज करना है कि साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक A इज इक्वल टू, आप क्या है, इसी को उल्टा कर दो, AC अपान में BC, ठीक है। AC BC में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बेटर आप ऐसे याद रखो कि हाइपोटेनियस अपान में हाइट, ये आपको याद रखना है कि आपका साइन ए। एक्चुअल में इसको याद नहीं रखना है, सिंपल सा आप सिर्फ ये साइन ए याद करिए, साइन ए याद हो गया तो कॉस याद हो गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan याद हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो भी ये आएगा उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। कॉस का उल्टा आपको बस ये याद रखना है कि सेक होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस अपान में बेस हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं, हाइपोटेनियस अपान में बेस हो गया, कोई दिक्कत। और आपको याद रखना है कि tan का उल्टा आपका क्या होता है, कॉट। तो कॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस अपान में हाइपो, बेस अपान में हाइट, क्योंकि ये क्या है, हाइट अपान में बेस है। tan A आपका क्या है, हाइट अपान में बेस है, तो कॉट A क्या हो जाएगा, बेस अपान में हाइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर ये आपको मेमोराइज हो गया ना बेटा, तो अभी जो सब स्पेसिफिक रेशियोज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी आपको इसी से रिलेटेड है, इसी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लास में याद हो गया। अगर याद नहीं हुआ है, पहले तो याद कर लो। देखो, सिंपल सा आपके दिमाग में क्या बैठाना है, ट्रायंगल बैठा लिया दिमाग में, बस आपको ये याद रखना है कि HH यानी कि हाइट अपान में हाइपोटेनियस साइन होता है, हाइट अपान में हाइपोटेनियस, ये इंगेज हो गया हाइट साइन के साथ, तो अब बच गया क्या, कॉस। तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपान में हाइपोटेनियस हो जाएगा। और tan आपका क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, याद हो गया ना। तो अब आपको एक काम करना है, जल्दी से वीडियो पॉज करके और रफ पेज जो कॉपी पेन आप लिए हैं उस पर जल्दी से ये आइडेंटिटीज लिख दीजिए। बात नहीं मानी, इसको लिख लोगे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। लिख लिया जल्दी। अब मुझे उम्मीद है जो लिखेगा वो क्या है, फिर आगे उसको और अच्छे से समझ में आएगा, और फिर ये कभी नहीं भूलेगा, मुझे उम्मीद है। वीडियो पॉज करिए जल्दी, मैं देख रही हूँ कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए जल्दी। लिख लिया, चलिए कोई भी नहीं। अब हम, अच्छा चलो, सिर्फ ये आपको याद हो गया ना, सोचिए। तो एक्सरसाइज जो आपका 8.1 है, 8.1 में कोई डाउट नहीं आएगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी का 8.1 खोलिए, ठीक है, एनसीईआरटी 8.1। चलो एक्सरसाइज 8.1 हम देख लेते हैं। हाँ देखो, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा घर पर फुर्सत में, ठीक है। देखो, साइन ए, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंट, और अपना क्या है, कॉट को कॉट टेजेंट बोलते हैं, ठीक है। वो जानना उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। बस अब देखो, और एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही लेता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको एग्जाम्पल हमेशा सॉल्व करते हुए चलना है किसी भी चैप्टर का, है ना। तो आइए इसमें हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये याद हो गया, एक क्वेश्चन करके आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4.4 अपान में A, तो क्या लिखोगे एग्जाम्पल 1। तो आपको मैंने बताया है कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद से क्या लिखते हैं, पहला लाइन गिवन दैट, है ना, गिवन दैट।
गिवन दैट में क्या है, tan a की वैल्यू क्या दे दिया बाबू, 4/3। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल ए, एंगल ए पे अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसको फाइंड करना है। यानी कि आपको क्या है, साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे होगा, मैं अभी सॉल्व कर दूं और ये होगा, ये नहीं सोचना है आपको, ये सोचना है कि कैसे मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो कैसे देखो आपको पता है कि साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालने के लिए हमारे पास बेस और हाइट, बेस और हाइट का तो वैल्यू पता चल गया है। कैसे पता चला है, देखिए इतना आप लोग स्ट्रेस में क्यों आ जा रहे हैं, सिंपल सा ऐसे आपने बनाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। tan ए का वैल्यू 4/3 दिया है, tan थीटा आपका क्या होता है, अभी लिखा आपने हाइट अपान में बेस, क्या होता है, हाइट अपान में बेस। ये देखो अगर आपको आइडेंटिटीज याद रहे तो तुरंत बोलते लिख लोगे। तो आप देखना जब tan थीटा हाइट अपान में बेस होता है, तो हाइट अपान बेस को जब 4/3 दिया है, ध्यान देना 4/3 दिया है, तो हाइट की वैल्यू क्या हो गई 4, यानी कि ये क्या हो गया आपका 4, बेस की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी बेस कितना हो गया 3, है ना। अगर हमको AC का वैल्यू पता हो जाए तो हम सारे जो हैं अपना जितनी भी आइडेंटिटीज है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि नहीं। तो अब हमको फोकस करना है कि इस हाइपोटेनियस का वैल्यू कैसे फाइंड हो। तो कैसे फाइंड होगा, आपको पता है क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। याद आया वो क्लास जिसमें आपने ये याद किया था, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या। तो देखो अब AC का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो AB क्या है 3, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा क्या हो गया 9, लिख दूँ ना, और BC 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कोई डाउट। 16 और 9 को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 25, है ना। तो AC का वैल्यू आपका क्या, आपको पता है कि 5 आ जाएगा, कोई डाउट। AC 5 आया, किसी को समस्या, क्योंकि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या आया है 25, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, है ना। अब आपको ये तीनों आप जो साइड्स है उसका वैल्यू पता हो गया। अब देखो कितना आसान है निकालना, साइन ए, ध्यान देना बेटा, साइन ए आपको फार्मूला पता है कि हाइट अपान में हाइपोटेनियस, तो क्या लिखोगे साइन ए आपका क्या होता है हाइट अपान में हाइपोटेनियस, आपको फार्मूला पता ही है। तो हाइट की जगह पर क्या मिल गया है 4, हाइपोटेनियस की जगह पर क्या मिल गया है 5, हो गया आंसर। कितना इजी है बताओ, इससे इजी होगा, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ देखा है आपने, सिंपल सा है। कॉस ए आपका क्या है बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस क्या मिल गया बेटा 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, देखो बस देखना ही है 3, बेस क्या है इसी को तो बेस कहते हैं, बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5। ऐसे ही सारा आइडेंटिटीज आप फाइंड कर लोगे कि नहीं। देखो कॉट का दे दिया है, साइन का tan का दे दिया है, तो कॉट का आप ऑलरेडी लिख लोगे, कॉट ए जो आपका tan का दिया था 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से आप क्या लिख लोगे कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा बोलिए, बोलते रहना है, साइन का उल्टा कोसेक, वेरी गुड। तो कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा कर दो तो 5/4। कॉस का उल्टा क्या होता है, जल्दी बोलो, सुन रही हूं मैं, जो नहीं बोलेगा कसम दे दूं क्या। सेक, सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 5/3। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा, अब बताओ कोई टफ है ये, है ना, आसान क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 100% आएगा,
आपका एक क्वेश्चन इसी से, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बोर्ड एग्जाम में आप एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया कि एक क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब इधर कर दो ना। जो लोग नहीं लिख पाए हैं, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद अभी तुरंत लिख लोगे अपने मन से भी, है ना। जो लोग नहीं लिख पाते हैं वो क्या करना है कि तुरंत आपको वीडियो कर देना है पॉज और नोट डाउन कर लेना है जल्दी जल्दी। ओके, अब देखो हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मैं इसलिए एक्सरसाइज आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और कितना आसान है। अगर आपने लास्ट का जो 5 मिनट 10 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आपने किया है तो देखो। चलो अब डायरेक्ट एग्जाम्पल आप सारे कर लेना। अगर आपको डाउट आता है तो मैंने बता दिया है कि क्या करना है आपको, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, आपको डायरेक्ट मैसेज आप करेंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी भी क्या यही है आपका, राइज अप विथ कन्नू नाम से है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पर आ जाइए। क्या कह रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल एट बी। ठीक है, ए बी इतना है, बी सी इतना है, डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, है ना। तो देखना, एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, इसको इरेज कर दो ना। चलो इरेज कर दे रही हूँ। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्या कह रहा है कि ए बी सी है, एक ट्रेंगल क्या है, ए बी सी है, जो क्या राइट एंगल ट्रेंगल है, ए बी सी, है ना। राइट एंगल है एट बी पे, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी, ये हो गया राइट एंगल। ओके, कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड साइन ए और कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए ये तो आप फाइंड कर लोगे। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी, साइन सी और कॉस सी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखना सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। अब देखना सोल्यूशन में क्या दिया है, पहले लिखोगे क्या, गिवन दैट। सोल्यूशन में गिवन दैट क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24, है ना, और बी सी इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फिर आपको साइन सी फाइंड करना है और कॉस सी फाइंड करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखोगे जब सोल्यूशन में एग्जाम हॉल में भी, तो ये आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। आपको पता है जितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा मार्क्स उतने अच्छे आपको मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से लिखना है आपको। फिर गिवन दैट हो गया, ये हो गया। अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट। अब देखो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि आप मुझे याद करके आप रटोगे नहीं कि अच्छा मैम ने ऐसे लिखवाया था तो अब मैं ऐसे लिखूं। देखो अब ये हो गया तो आपको पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ए सी की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको पता है कि वी नो दैट क्या, पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये भी कोट कर दे तो और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा कि ए सी, ठीक है, सिंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू क्या है बाबू, 24 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप ए सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे, है ना। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता ही है। 24 का 24 में मल्टीप्लाई कर लो,
है ना, 24 का 24 में, 7 का 7 में। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई m, है ना, इसकी वैल्यू m मान लेते हैं। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू हम मान लेते हैं m। इसको सॉल्व करने आता है ना आप सब लोग को, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं m। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि मैंने m क्यों माना, क्योंकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा, इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, और ये कैलकुलेशन आप सब लोग को आता है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए आता है कि नहीं आता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में मैं पूरा ये भी सॉल्व कर लिया करूंगी। ठीक है, अब देखो AC हमको मिल गया m। अब साइन C, यहीं पे आपको समझना था कि साइन C जब आप बात करोगे बाबू, तो साइन C यानी कि ये एंगल हो जाएगा। जब ये एंगल आप लोगे, ध्यान देना, ये एंगल आप लोगे, ठीक है, तो ये अपना बेस हो जाएगा। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, BC, है ना, एंगल B को आप 90 कर दो, एंगल C लेने के लिए ये आपका बेस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये बेस हो जाएगा। जब ये बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन A, अभी आपने याद रखा है कि क्या होता है, कि साइन A आपका क्या होता है, बोलिए जल्दी बोलो, कि हाइट अपान में हाइपोटेनियस, हाइट अपान में हाइपोटेनियस, हाइट अपान में हाइपोटेनियस। तो साइन C के लिए बाबू क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, साइन C यानी कि ये एंगल हो गया। जब ये एंगल हो गया तो ये क्या हो गया बाबू, हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन C के लिए हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, सॉरी हाइट, HEIGST, हाइट अपान में हाइपोटेनियस आपको पता है होता ही है। ठीक है, तो साइन C के लिए हाइट हो गया 24, किसी को कोई दिक्कत, 24। साइन C के लिए हाइट हो गया 24, और हाइपोटेनियस तो आपका सेम रहेगा 24 अपान में m। ये हो गया आंसर। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस C, कॉस C, तो कॉस के लिए, कॉस C के लिए देखना, कॉस C के लिए आपका बेस ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे साइन A जब हम पढ़ रहे थे तो बेस ये हो रहा था, वैसे ही जब हम कॉस C पढ़ेंगे तो बेस ये हो जाएगा। तो जहां से एंगल फॉर्म होता है वही तो बेस कहलाता है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, यानी कि 7 अपान में m। बस हो गया आंसर। इतना ही इजी क्वेश्चन पूछता है, बताइए टफ था कुछ नहीं ना, वेरी गुड। चलिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन फिगर 8.3 एक फिगर बनाया है, फाइंड tan P एंड cot R। अब देखो P कहें, जब P बोलेगा तो जो एंगल बोलेगा, ठीक है, वहां से बेस हम लेंगे, वहां से, और जो 90 डिग्री का एंगल के लिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि साइन C, तो ये C पे आ जाएंगे और 90 डिग्री जो बन रहा है वो बेस हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि tan A, तो जब A पे आएगा तो 90 डिग्री और ये A के बीच में जो एंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस आपको ये सीखना है ना। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ सब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ तक कर लोगे, फिफ्थ तक आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल ए और एंगल बी क्या है आपका, इक्वल है। तो सो दैट कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। अच्छा, अगर कॉस ए और कॉस बी इक्वल है तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। देखो इसको प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। अगर कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसमें क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए और एंगल बी क्या अक्यूट एंगल है, ठीक है, अक्यूट एंगल है, यानी कि ये ए है और ये आपका बी है, यानी कि कुछ इस तरीके से ए सी, ए बी सी, इस ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। अगर कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस बी है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, बराबर होगा। आपको वैसे भी पता है कि हम लोग ये ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इसमें एक एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सारा ट्रिग्नोमेट्री सारा डिपेंड है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही। ठीक है, तो ये 90 हो गया, और ये राइट, ये क्या है, ये 90 है और ये ट्रायंगल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए 45 45 हो जाएगा कि नहीं, तभी तो ये 180 डिग्री होगा, है ना। अगर ऐसे आपको नहीं प्रूव करना है तो आप साइन ए का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए, साइन ए आप सॉरी क्या है, कॉस ए है ना, कॉस ए,
चलिए आप लोग कोशिश करिए, मैं हिंट बता रही हूँ। कॉस ए और राइट हैंड साइड क्या है, कॉस बी। ठीक है, कॉस ए और कॉस बी आप लिखिए और देखिए ये क्या है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो वही आपको क्या है, इसका मतलब कि आपको एक कॉट थीटा आपका दिया है, तो आप एक वैल्यू फाइंड कर लोगे। जैसे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइट होता है, तो बेस दे दिया है, हाइट दे दिया, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर लोगे, फिर कुछ भी बोले आप लोग कर लोगे, है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 8.1। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी अगर आपको डाउट आएगा, तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो वहां से भी उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी उसको सॉल्व करके। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊँ 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी परेशान होंगे। तो बेटर ये होगा कि मुझे देखो, एक तो मुझे पूरा बिलीव है कि अगर आपने अच्छे से सुना है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे मैसेज करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक, बस 2 टॉपिक और बचा है जिसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक हम लोग सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम शुरू करते हैं। और ये ऐसा नहीं है देखिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है। अगर आप मैथ्स लेते हैं 11th में भी, तो आपको ये सेम चीज आप जो अभी मैंने बताया है वो याद होना चाहिए, और आपको यही सेम चीज अगर आप 12th में भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे अगर आप मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज याद होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको क्या अच्छे से पढ़ना है, और ये हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, और 2 मिनट में याद हो जाएगा। सम स्पेसिफिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। देखो, इसमें आपको पता है जो हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसमें 6 हैं। आपको पता है एक साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है, टैन के बाद हम कॉट लिखते हैं, और साइन का उल्टा मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक। कोसेक है, और कॉस का उल्टा क्या है, आपका सेक है। ओके, अब देखो आपको याद क्या रखना है। पहला बॉक्स 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इतना तक आपको याद रखना है। क्लास 11th में आपका 180 तक याद करना होता है, और उसके आगे आप फार्मूला होता है जिससे कि आप ऑटोमेटिक डिराइव कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, कैसे याद होगा ये आप देखेंगे अभी। देखो, सिर्फ आपको इसमें भी आपको एक का याद रखना है, साइन का। साइन का याद कर लिए, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन का याद करने के लिए देखो, 0 से शुरू होता है तो साइन 0 0 होगा, ये याद रखना है। 0 से शुरू हो रहा है ना, ये देखो आइडेंटिटी 0 से शुरू हो रहा है, तो साइन 0 आपका क्या हो जाएगा, 0। 30 की बात करें तो 1/2, और 45 की बात करें तो 1/√2, और 60 की बात करें तो √3/2 हो जाता है, और 90 आपका 1 हो जाता है ना। 90 आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब कि साइन का जो एंगल की वैल्यू होती है ना, वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, अब देखो कॉस का याद करना है तो आपको कुछ याद नहीं करना, बस इसी को उल्टा कर दीजिए। इसको ऐसे लिखते हुए आ जाइए, पहले 1 से शुरू करिए, यहाँ पे 1, फिर √3/2, फिर उसके बाद से 1/√2, फिर 1/2, फिर हो गया आपका 0। बताओ, कोई टफ है? सिर्फ आपको एक लाइन मेमोराइज करना है, इसको मेमोराइज नहीं करना। देखिए 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, देख रहे हो, 3/√2 हो रहा। ओके, यहाँ पे बस क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2/√2, 2 में कुछ ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बस इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे। टेन आपको कैसे याद रखना है, अभी मैंने लास्ट में इससे पहले वाले में बताया है कि टेन क्या होता है, साइन अपान में कॉस, डिवाइड का साइन आपको इमेजिन कर लीजिए। 0/1 आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 0/1 1,
ये देखो इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। ये देखो इस पूरा कैंसिल करो, सब कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, √3। और 1 में जब हम 0 से क्या करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। आपको बचपन में बताया गया है। कॉट का लिखना है तो कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल। कॉट क्या होता है, 1/10। तो ये जो वैल्यू इसको 1 में करिए, 1/1 1 हो गया, 1/1 रेसिप्रोकल √3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल 1 में इनफाइनाइट। 1 में क्या है, ये है कि नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। 1 में आप इनफाइनाइट को क्या है, सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करें, नॉट डिफाइन लिख देते हैं। कोसेक के लिए आपको क्या याद रखना है कि 1 में साइन होता है, मतलब कि कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल 1 में साइन, यानी कि 1/0। तो बाबू इसका 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। 1/2 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 में लिखोगे तो √2, इसको लिखोगे तो 2/√3, और 1/1 की वैल्यू 1 होगी। इसके लिए आ जाइए, सेक क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल, तो 1/1 1 हो गया, ये आपका क्या होगा, 2/√3 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर ये 1/0 तो इनफाइनाइट, सॉरी मैंने इसका लिख दिया है 2/√3, और ये 1 हाँ सही तो लिखा था, ये 2 हो गया, और ये इनफाइनाइट सही लिखा था। तो ये क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बताइए कोई डाउट है। सिर्फ एक लाइन आपको मेमोराइज करना है, इसका भी ट्रिक होता है, ठीक है, तो ट्रिक नहीं बताऊंगे मैं, ये चाहती हूँ कि आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि 0 1/2 1/√2 3 3/√3/2 और 1, ठीक है। तो इसको याद रखोगे। देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है वो भी मैं बता देती हूँ। कंफ्यूजन, अरे 0/1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होगा कि आप कंफ्यूज होते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको या साइन 0 की वैल्यू, ऑप्शन में क्या पूछेगा कि साइन 0 की वैल्यू में आपको 0 और 1 दोनों रखने का चांस होगा, तो आपको बस यही थोड़ा सा याद रखना है कि साइन 0 0 होता है, 90 जो है 1 होता है, तो इसी का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो कॉस 0/1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, है ना। टेन इनफाइनाइट होता है, तो आप यहाँ से भी याद करें 1/0, है ना। और tan थीटा, अब देखो इसको प्रैक्टिकली, अब आप लोग कहते हैं ना कि ये सब हम पढ़ के क्या यूज किए हैं, है ना, तो देखो क्या यूज किए हो कि आपको tan थीटा इनफाइनाइट, tan थीटा आपको पता है कि क्या होता है कि हाइट, हाइट अपान में बेस होता है, हाइट अपान में क्या होता है, बेस होता है। अब tan आप 90 देख लीजिए, tan 90 कहने का मतलब क्या है कि आप हाइट को देख रहे हो, ठीक है। tan 90 कहने का मतलब क्या, हाइट अपान में बेस, है ना। तो हाइट tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, देखिए कैसे, अगर आप tan थीटा पे हो और 90 डिग्री ऊपर देखो आसमान में, तो ऊपर आपको क्या है, आसमान दिखाई देगा, स्काई, जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए tan 90 की वैल्यू प्रैक्टिकली भी हमको इनफाइनाइट दिख रही है। तो ये सबका यूज जो है कि नेक्स्ट आगे जब जो लोग इंजीनियर होते हैं वो इसका यूज करके जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो सब क्या है, इसमें सब इन सबका यूज होता है। तो इन सबका क्या है, प्रैक्टिकली भी यूज है, जो कि आपको आगे जब आप, अभी तो 10th में, अभी तो शुरुआत है, आगे क्या है, आगे इसका सबका यूज होगा एप्लीकेशन में। ऑलराइट, तो ये याद हो गया होगा आप लोग को। तो इसको देखो, अच्छे बच्चे क्या करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, वीडियो करना चाहिए पॉज, और अपने मन से लिख के एक बार ड्रॉ करके देखिए कि आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जो लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं वो फोटो खींच के तुरंत कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं देखूं किसने किसने ड्रॉ कर लिया, अपना नाम लिख करके उस पर और ड्रॉ करके भेजिए। याद हो गया, अगर ये आपको याद हो गया तो जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप ना कर पाए, एक्सरसाइज 8.2 का। तो हम एक बार एक्सरसाइज भी देख लेते हैं 8.2। 8.2 के बाद से मैं चैप्टर नहीं, चैप्टर तो पूरा आज ही फिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो बताऊंगी मैं। देखो 8.2 पे आ जाओ, उसके बाद से बस आइडेंटिटीज याद रखना है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। देखो कितना इजी है। 8.2, इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको इवेल्युएट करना है। एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन बता रही हूँ 8.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, गिवन दैट, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ और सब में ही आपको लिखना है कि गिवन दैट साइन 60 फिर कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट, मुझे दिख रहा है 1 आएगा, देख लेते हैं कैसे। साइन 60 का वैल्यू याद रखे बाबू, क्या था, √3/2। साइन 60 का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप तुरंत इसको लिखेंगे, साइन 60 क्या है, √3/2, और कॉस 30 भी क्या है आपका, √3/2, है ना। प्लस साइन 30, याद करिए साइन 30 क्या है, 1/2 इंटू कॉस 60 क्या है, 1/2। अगर आइडेंटिटी याद है तो लिख दिए, कुछ नहीं किया गया बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि साइन 60 आपका क्या है, √3/2 है, कॉस कॉस 30 के जगह पे √3/2 आपको आइडेंटिटी में बताया गया, प्लस साइन 30 के जगह पे 1/2 लिखा गया है, और 60 के जगह पे जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो लिख दिया गया। इसको आप कर लो सॉल्व, ये आपका क्या हो जाएगा, √3 को √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, और 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया, प्लस 1 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 हो गया, और 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया। फिर क्या करोगे, 3 + 1 आपका क्या होता है 4, और 4/4, ये इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। देखो चैप्टर सॉल्व करने से पहले मैंने बता दिया कि इसका आंसर 1 आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको एक फार्मूला बताया जाएगा कि साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस साइन बी आपका क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो ये बेसिकली हमको क्या दिख रहा था, साइन ए प्लस बी यानी कि 60 + 30, यानी कि ये साइन 60 + 30 सेकेंड मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो साइन 60 और 30 आपका क्या हो गया, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लास 11th में जाना होगा, क्योंकि क्लास 11th में इसका एक रेडीमेड फार्मूला बताया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखो, आप 8.2 में कोई भी क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना, एक बार मैं भी देख ले रही हूँ, कुछ बताने लायक है तो बता दूंगी। देखो फर्स्ट का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड में भी MCQ है ये भी हो जाएगा, थर्ड में भी यही है, और फोर्थ वाला है आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो ये भी आप जो है कि थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं कि आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। रेडी है आप लोग, बोलिए जल्दी, रेडी है ना। बस ये लास्ट का 5 मिनट आपको सुनना है, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए अभी क्लास 10th में तो आप क्या करोगे कि 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है, लेकिन आप वही 11th में जाओगे आपको मिनिमम 10 आइडेंटिटीज पढ़नी है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। रिकॉर्ड हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आपको 3 पढ़ना है, ठीक है। पहला देखो मैं यहाँ लिख दूँ, वहाँ पे प्रूफ करवा दूंगी, समय मिलेगा तो। देखो बाबू, पहला आपका क्या है, याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो दोनों एक पास थे, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। और तीसरा आपका फार्मूला क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। देखो इसको कैसे अब मेमोराइज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के लिए थोड़ा सा आपको निमोनिक याद करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। देखो सेक और कोसेक दोनों छोटा है, तो देखो कोसेक सी और सी एक साथ होता है, और कॉट हमको बड़ा दिख रहा है ना, कॉट है ना, कॉट बड़ा है, तो कोसेक में से देखो, कोसेक में से कॉट को माइनस करते हैं तो 1 आता है, और सेक में से फिर क्या बच गया, सेक बचा, सेक में से टेन, सेक टेन एक साथ है, कोसेक और कॉट एक साथ है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये 1 आता है।
अब आओ एक बार PYQ आप सॉल्व करोगे तो इसको प्रूफ करने के लिए दिया है, तो हम प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूविंग देख लेते हैं। प्रूविंग में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपको पता है कि साइन थीटा, याद करो साइन थीटा आपको क्या होता है, हाइट अपान में, ठीक है, हाइट अपान में हाइपोटेनियस, हाइट अपान में हाइपोटेनियस, इसका हो गया स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस कॉस थीटा आप लोग याद करिए कि क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस होता है कि नहीं बेटा, बताओ, बेस अपान में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट आपको होगा इसलिए क्योंकि आपको याद अगर नहीं किए होगे साइन और कॉस की वैल्यू, ठीक है, कि उसके इक्वल क्या होता है, तो आपको डाउट हो सकते हैं, नहीं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इसके अलावा मैंने ये कैसे लिखा है। बताइए कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सुन रही हूँ। चलिए नहीं है, वेरी गुड। इसको बाबू हम क्या लिख सकते हैं, हाइट का स्क्वायर अपान में हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इसको लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर अपान में हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देखो, इसको अब लिखा जा सकता है, देखो हाइपो का स्क्वायर यानी कि सेम है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपान में हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, अपान में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, कट गया, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। प्रूव हो गया, कितना इजी था, ये आया था एक बार प्रूफ करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप प्रूफ, ये दोनों आपको होमवर्क में है, आपको प्रूफ करके रखना है, ठीक है, प्रूफ करके फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में दिखाना है, ठीक है। अब अगर ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद हो गई तो आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3 वो भी हो गया क्या, फिनिश। जिसको भी लिखना है, देखिए क्लास में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, समझ में तो आपको आता है कोई भी सब्जेक्ट का क्लास हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्या है, भूल जाते हैं, है ना। तो भूल जाते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका दिमाग क्या है, कहीं और चला जाता है, जैसे क्लास में बैठे हैं लेकिन दिमाग में उलूल जुलूल बातें आने लगती हैं या किसी की याद आने लगती है, तो उस वो ना हो उसके लिए आपको क्या करना है कि मुझे सुनना है, और जो जो मैं बोल रही हूँ जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ लिखते रहिए, आप बोलिए सुनिए, जो मैं कह रही हूँ बोलिए, तो बोलते रहिए वहीं पे क्लासरूम में, अकेले हैं अपने रूम में, लेकिन बोलिए बोलिए लिखिए सुनिए, 3 काम जब एक साथ करेंगे तो कहीं दिमाग नहीं जाएगा, और क्लास आपको मजेदार लगेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या, चैप्टर, ठीक है। इसमें देखो आपका क्या एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज, ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ए साइन tan इन द टर्म ऑफ कॉट ए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8.3, घबराहट तो नहीं हो रही देख करके, पहला क्वेश्चन कि एक्सप्रेस करना है किसको, साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है किसको, साइन ए को, और किसको, सेक ए को, और टेन ए को, ठीक है। तो टेन ए को काट के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये तो 1 अपान में कॉट ए हो गया, ये तो एक्सप्रेस हो गया, बहुत इजी था, है ना। लेकिन इसमें आपको कैसे लिखना होगा, देखो कॉट ए, देखो ये नहीं कि मैं लिख दूंगी ये होगा, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, मेरे दिमाग में कैसे आया कि ऐसे ही होगा, और आपके भी दिमाग में आगे से आना चाहिए, ये आपको सीखना है। ध्यान देना बाबू कि कॉट ए को हमको चेंज किस में करना है, कॉट साइन ए को चेंज करना है, कॉट ए के टर्म में कुछ लिखना है, तो हम देखेंगे कुछ तो रिलेशनशिप होगा इसमें। तो क्या रिलेशनशिप है कि आप देखोगे, ये तो आपको याद है कि टेन ए आपका क्या होता है, साइन ए अपान में कॉस ए होता है ना। ये रफ वर्क में सोचना है आपको, ऐसे मैं सोच रही हूँ वो चीजें मैं लिख रही हूँ कि आप भी सोचिए, तो ऐसे ही कॉट ए बाबू आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान में साइन ए हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ, कॉस कॉट ए आपका उल्टा होता है तो हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है, अपान में कॉट ए हो जाएगा कि नहीं। बताओ ये टर्म में आ गया कि नहीं आ गया,
है ना। तो इस तरीके से सोच के, अच्छा ये चीज़ आप लोग को समझ में तो आ रही होगी ना कि मैं कैसे लिख रही हूँ। अच्छा कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कितना आसान था लिखना। ये बताओ बेटा कि ये आपको याद है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है। आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए को आप इधर लाओगे, तो कॉट ए इंटू साइन ए हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस ए। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए। अब वो इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यही तो सीखे हो। तो ये हो गया, इसके इस पूरे लाइन की जब हमने ये लाइन लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो हमको साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने साइन ए लिख लिया है इज इक्वल टू कॉस ए लिख लिया है बाबू। यही नहीं लिखा है, कॉट ए और साइन ए में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट ए के टर्म में ये हो गया। अब आप जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रही हूं मैं, जल्दी से ऐसे इससे ए का वैल्यू लिख के दिखाइए, ठीक है। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे कि सेक ए के 1 अपान में, कॉस के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 अपान में सेक ए, है ना। और 1 अपान में सेक है, इसको इधर भेज दिया, हो गया सेक के टर्म में, है ना। तो ऐसे आपको दिमाग यूज करना है। और देखो सेकेंड राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री ये सब लिख लोगे आप सेक के टर्म में। पहला क्वेश्चन थर्ड का पहला 9 कॉमन कर लिया, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 9 इंटू 1 आपका आंसर आ गया क्या, 9, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है ना। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे, और आप लोग को जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में भेजोगे और वो हम लोग समझेंगे। अब लास्ट का 2 मिनट आप लोग को ध्यान से सुनना है कि आज हमने क्या सीखा, और आप भी रिकॉल करोगे कि आपने क्या एक्चुअल में सीखा है। देखिए हमने एक चैप्टर शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि रेशियोज आर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू देखी। साइन थीटा मतलब साइन ए हमने क्या देखा कि वो क्या होता है, हाइट अपान में हाइपोटेनियस, एच एच होता है हाइट अपान में हाइपोटेनियस। बेस हमने क्या देख लिया कि आपका क्या कॉस क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस। और टेन हमने देख लिया कि आपका क्या होता है, हाइट अपान में बेस। इसके और ये हम जानने के बाद बाकी जो 3 बची है उसको हमने निकाल लिया। उसके बाद से हम स्पेसिफिक रेशियोज देखे हैं, यानी कि साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्रीज का वैल्यू। और हमने देखा कि सिर्फ साइन का हमने रट्टा मारा और हमने बाकी सबका क्या कर लिया, निकाल लिया। फिर उसके बाद से हमने जो है थर्ड टॉपिक अपना आइडेंटिटीज के बारे में देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए जल्दी, 1। वेरी गुड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी आपका 1 होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।